गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व लेक्चर में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को अच्छे से समझ लिया। क्वांटम मैकेनिक्स में किस प्रकार से आप एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर को डिफाइन करते हो वो भी जान लिया। और एक इंपॉर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशन जो था हमारा Lx Ly इज इक्वल टू IH क्रॉस LZ, इसको हमने फाइंड कर लिया, पूरा डेराइव कर लिया। और फिर इसके साथ ही हमने Ly LZ LZ Lx सभी के मान ज्ञात कर लिए, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। आज हम क्या करेंगे, इस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ और कम्यूटेशन रिलेशन करते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है, ठीक है। तो इसको एक एक को डेराइव करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये जितने भी डेरिवेशन है आपके, जो सबसे बेसिक तो क्या था, Lx Ly या Ly LZ या LZ Lx, उन तीनों में से कोई भी एक बेसिक था, उसको पूरा हमने डिटेल से डेराइव किया। अब उसके बाद ये कोई ये हो चाहिए हो, कोई भी डेरिवेशन आएंगे, इनको आपको वैसे डिटेल से करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी कम्यूटेटर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी को हम जानते हैं या जो भी रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किए हैं, उनका यूज करते हुए इनके मान निकालेंगे, ठीक है ना। इसको पूरा डेराइव करने की आवश्यकता नहीं है बस, ठीक है। तो चलो सबसे पहला ये लेते हैं, आप आराम से देखिए। L क्रॉस L, इसको फाइंड करते हैं। हमें ये निकालना है कि L क्रॉस जो L होता है वो IH क्रॉस L होता है। तो L क्रॉस L का आप मान कैसे निकालोगे, ये देखिए, I कैप J कैप K कैप, और L क्या होता है, LX I कैप प्लस LY J कैप प्लस LZ K कैप। तो यहां पर आ जाएगा आपके LX LY LZ, यहां पर भी LX LY LZ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। I कैप Ly LZ माइनस LZ Ly माइनस J कैप करोगे तो क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा LX LZ माइनस LZ LX प्लस K कैप, ये हो जाएगा LX Ly माइनस Ly LX, ठीक है। तो ये सिंपली आपने लिख दिया। अब देखिए, अब ये अपना पे क्या बन रहा है, Ly LZ माइनस LZ Ly, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कम्यूटेटर ऑफ Ly LZ। आप सीधा लिख सकते हो, AB माइनस B है, वो क्या होता है, कम्यूटेटर AB। उसी प्रकार से ये माइनस J कैप, ये क्या है, LX LZ माइनस LZ LX, तो ये हो जाएगा कम्यूटेटर ऑफ LX LZ। ये प्लस K कैप, ये क्या हो जाएगा, LX Ly माइनस Ly LX, तो ये हो जाएगा कम्यूटेटर ऑफ LX Ly। अब आपको इन सभी कम्यूटेटर रिलेशन के मान क्या आते हैं, आप साइड में लिख लीजिए। हम जानते हैं कि LX Ly कम्यूटेटर क्या होता है, IH क्रॉस LZ, Ly LZ होता है IH क्रॉस LX, तथा LZ LX होता है IH क्रॉस Ly। और सीक्वेंस अगर बदलेगा तो माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए, ये Ly LZ, तो Ly LZ क्या होगा, IH क्रॉस LX। तो चलो, ये IH क्रॉस LX और ये I कैप तो बाहर अलग से आई, फिर ये माइनस J कैप बाहर से है, LX LZ, आपको LZ LX पता है, तो इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये लीजिए माइनस IH क्रॉस Ly, फिर प्लस K कैप LX Ly, तो वो तो सिंपल ही क्या, IH क्रॉस LZ, तो ये लीजिए IH क्रॉस LZ। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो I कैप, सॉरी, ये IH क्रॉस तो मैं कॉमन ले लिया तीनों में, अंदर क्या बचा, LX I कैप, ये माइनस माइनस प्लस Ly J कैप प्लस LZ K कैप। अब ये क्या है, LX I कैप प्लस Ly J कैप प्लस LZ K कैप, वो क्या होता है, वेक्टर L होता है। तो इसको आप सिंपली क्या लिख दोगे, IH क्रॉस L वेक्टर। और ये आपको प्रूफ करना था कि L क्रॉस L का मान क्या आता है, IH क्रॉस L। तो इस प्रकार से आप जो चीजें आपने सीखी है उसका उपयोग करते हुए आप इसको प्रूफ कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। अब अगला करते हैं हम, अब दूसरा वाला कम्यूटेशन रिलेशन देख लेते हैं। पहले वाले को आपने अच्छे से कर लिया, बस जो चीजें आपने सीखी है उनका उपयोग करते हुए आपको करना है। तो दूसरा देखो, शुरू करते हैं। दूसरा आपके पास है L स्क्वायर LX, ठीक है। ये चीजें तो आप जानते हो, इनका यूज करना ही करना है आपको। तो अब देखिए, L स्क्वायर LX को आप किस प्रकार से लिखोगे। सबसे पहले तो आपको पता है जो L है आपका,
वो क्या है, वेक्टर एल है एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ये आप जानते हो। तो एल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर सिंपली क्या होगा, अगर एल स्क्वायर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, ये आप आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, इस एल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर और ये एल एक्स। फिर आपने कम्यूटेटर एल्जेब्रा में जो कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस बी प्लस सी का अगर d के साथ कम्यूटेशन है तो a का d के साथ प्लस b का d के साथ प्लस c का d के साथ, उस प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा था। तो उस प्रॉपर्टी का हम यूज लेते हैं और कैसे लिख सकते हैं, एल एक्स स्क्वायर एल एक्स कम्यूटेटर प्लस एल वाई स्क्वायर एल एक्स कम्यूटेटर प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स कम्यूटेटर। तो अब एक बार आपको इसका मान ज्ञात करना है, एक इस कम्यूटेशन रिलेशन का मान ज्ञात करना है और एक इस कम्यूटेशन रिलेशन का मान ज्ञात करना है। तो इसका तो आपको पता ही है, चाहे स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी हो, खुद का खुद के साथ जब भी आप कम्यूटेटर अलजेब्रा निकालोगे तो वो हमेशा जीरो ही आएगा। किसी भी ऑपरेटर का स्वयं के साथ अगर आप कम्यूटेशन निकाल रहे हो तो वो जीरो आएगा। तो इसका तो आप आराम से सीधा ही लिख सकते हो, ठीक है ना, आप सीधा लिख दीजिए एल एक्स स्क्वायर एल एक्स इजिकल टू जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। अब इसका फाइंड करना है और इसका फाइंड करना है, तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं एल वाई स्क्वायर एल एक्स, ठीक है ना, आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से लिखते रहिएगा। तो कैसे लोगे आप, अब इसको कैसे फाइंड करोगे, इसको फाइंड करने का तरीका आपने दो कम्यूटेटर अलजेब्रा में जो दो कम्यूटेशन प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, एबीसी और एस ए बी सी, उनका यूज करना है। तो ये क्या है, एबीसी है, आप याद कीजिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं यहां लिख देता हूं ए बी सी। तो इसको आपने कैसे लिखा था, इसको लिखा था ए बी सी प्लस ए सी बी। तो ठीक उसी प्रकार से इसको यूज करना है। तो आपके पास ए भी एल वाई है और बी भी एल वाई है, तो सबसे पहले एल वाई एज इट इज और एल वाई एल एक्स प्लस एल वाई एल एक्स और बी क्या है एल वाई। तो चलो ये एल वाई हो गया। इस कम्यूटेशन का मान आप जानते हो क्या होता है, इसका होता है माइनस आई एच क्रॉस एल जेड, क्योंकि वाई एक्स है, एक्स वाई का तो प्लस आई एच क्रॉस एल जेड होता है, लेकिन हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस एल जेड, प्लस इसका भी क्या होगा माइनस आई एच क्रॉस एल जेड और ये वाई, सॉरी एल वाई। तो ये देखिए माइनस आई एच क्रॉस कॉमन आ गया, एल वाई एल जेड और प्लस एल जेड एल वाई। तो इस प्रकार से आप इसको देखो। अब हम क्या करेंगे, एल जेड स्क्वायर और एल एक्स का फाइंड करते हैं और उसमें देखते हैं क्या आता है। एक मिनट वेट कीजिए आप। तो आपने एल वाई स्क्वायर एल एक्स का मान निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल ही आ गया। अब हम क्या करते हैं, अगला एल जेड स्क्वायर एल एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालोगे, सिंपली एल जेड एल एक्स प्लस एल जेड एल एक्स एल जेड, बस एबीसी वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब इसका मान क्या होगा, एल जेड, ये एल जेड एल एक्स क्या हो जाएगा, ये सिंपली प्लस में आएगा आई एच क्रॉस एल वाई, प्लस ये भी प्लस में आएगा आई एच क्रॉस एल वाई एल जेड। तो ये क्या बच गया आपके, ये हो गया आई एच क्रॉस कॉमन एल जेड एल वाई प्लस एल वाई एल जेड। अब आपको तो मान निकालना इसका, तो इस पद का मान तो जीरो हो गया, इसका मान आपने ये निकाल लिया, इसका मान आपने ये निकाल लिया। तो अब आप खुद देखिए एल वाई एल जेड एल वाई एल जेड एल वाई एल जेड, या माइनस आई एच क्रॉस या प्लस आई एच क्रॉस है, जब ऐसे जोड़ोगे तो ये सारे पद कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होंगे तो इस पूरे ये जो आपका कम्यूटेशन था, इस पूरे कम्यूटेशन का मान क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पूरे कम्यूटेशन का मान आ जाएगा जीरो। और आपको यही प्रूफ करना था, एल स्क्वायर एल एक्स जीरो। तो ये आपको याद भी रखना है और प्रूफ करना भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किस प्रकार से जो चीजें आप जानते हो उनका यूज करते हुए आपको करना है। एक दो बार हाथ से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पुनः कह रहा हूं कि इन सब चीजों को, चूंकि मैं बोर्ड पर एक एक चीज को लिख करके आपको हाथ से लिख करके कर रहा हूं, मैं चाहता तो इनको पूरा लिख करके आपको कहते आप उतार लीजिए, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि स्टेप को सीखना जरूरी होता है। आप एक चीज भी ध्यान रखिए, इसको कहीं ऐसा मत लिख दीजिएगा टू एल वाई एल जेड, क्योंकि एल वाई एल जेड याद रखिए, एल वाई एल जेड इज नॉट इक्वल टू एल जेड एल वाई, ठीक है ना, क्योंकि
कोई भी ऑपरेटर होता है इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होता है, उस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इसलिए इसको सीधा मत लिखिएगा, फिर इसको अपने ऐसे लिख दिया, फिर कैंसिल हो गए, तो ये आपने याद रख लिया। तो आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और एक एक स्टेप को मैं लिख करके बता रहा हूं, तो जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, तो उसके साथ आपका सामंजस्य होगा, तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। और मन लगा करके अगर आप काम करोगे तो किसी भी स्थिति में क्लासरूम टीचिंग की कमी महसूस नहीं होगी। पुनः आपको मैं यही कहना चाहूंगा, ठीक है। तो ये आपने रिलेशन फाइंड कर लिया। तो अगर ये है तो उसी प्रकार से आप एल स्क्वायर एल वाई भी 0 आएगा, प्रूफ करके देख लीजिएगा घर पर, ही आपके लिए होमवर्क है। उसी प्रकार से एल स्क्वायर एल जेड भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो याद क्या क्या रखोगे, एक तो ये एल एक्स एल वाई आई एच क्रॉस एल जेड, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी अपना आप बन जाएंगे। उसी प्रकार से एल स्क्वायर का चाहे एल एक्स के साथ कीजिए, चाहे एल वाई के साथ कीजिए, चाहे एल जेड के साथ कीजिए, वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सीक्वेंस चेंज होगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये पूरे इंपोर्टेंट आपके एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर से रिलेटेड कम्यूटेशन रिलेशन थे जो आपको याद रखने हैं। एग्जाम में इनका प्रूफ भी पूछा जाता है। और आगे कुछ टॉपिक्स हम और करेंगे, जब हम स्पेशली एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पर आपके ये बहुत चीजें काम आएगी। तो ये 2 लेक्चर हम लोगों ने किसके लिए किए थे, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।